हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम अपने भक्ति रस के संपूर्ण ज्ञान के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं, कौन से 6 दुश्मन मेरे अंदर छुपे हैं। जो भी व्यक्ति संसार में भगवान का ज्ञान दुनिया को देना चाहता है या फिर अपनी फील्ड में लीडर बनना चाहता है, यानी कि वो लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करना चाहता है, तो उसके पास में एक ही उपाय है कि उसे अपने अंदर के इन 6 दुश्मनों को ढूंढना है और उनके वेग को समाप्त करना है। वेग का मतलब होता है कि इतनी तेज गति से आती है कि हमारे पूरे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डालती है। जैसे हम देखते हैं हवा का आना, आंधी तूफान का आ जाना और पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें इन वेगों को वश में करना चाहिए। कभी कभी होता है जैसे मुझे प्यास लगी है और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैं उस प्यास के वेग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है। तो इस प्रकार से जो ये वेग हैं, इन वेग को हमें वश में करना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं 6 प्रकार के वेग को अगर आप वश में करते हैं, पूरी पृथ्वी को आप ज्ञान प्रदान करने वाले लीडर बन सकते हैं। यानी कि आप एक शिक्षा गुरु के रूप में बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, आप लोगों के लीडर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने इन 6 वेगों को वश में किया। तो कौन से वेग हैं? श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ उपदेशामृत में बताते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेति धीरा सर्वम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो रूप गोस्वामी ने बताए हैं, पृथ्वीम सशिष्यात्, पूरी पृथ्वी पे वो शिष्य बना सकता है अगर इन 6 दुश्मनों को निकाल करके फेंक दे। पहला दुश्मन है वाणी, यानी कि वाचो वेगम। कभी कभी हम बनती बात को बिगाड़ देते हैं अपने शब्दों के कारण। व्यक्ति के अंदर वाक पटुता नहीं होती, उसे क्या बोलना है, कब कितना बोलना है, ये समझ नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति ने इस समझ पर काम कर लिया तो वो लीडर बन सकता है, ऐसा जिसे दुनिया फॉलो करेगी। हम अपने वैदिक ज्ञान को संसार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वाणी के वेग को वश में करने का तरीका भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 में बताया, जहां पर भगवान कहते हैं, अनुद्वेग्याकरं वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याये अभ्यासनम चैव वाङ्मयी तप उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अगर कोई इन नियमों का पालन कर ले, उसकी वाणी का वेग वश में हो जाएगा, वो बड़ी कंट्रोल्ड स्पीच बोलने लग जाएगा। पहली चीज है अनुद्वेग करम वाक्यम, उसे ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए जो किसी को परेशान कर दे, उद्विग्न कर दे। जैसे अरे मोटे कहाँ जा रहे हो, अरे पतलू कहाँ जा रहे हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ बुलाना चाहिए, उनका नाम लेकर के श्रीमान जी या मिस्टर या प्रभु जी या जो भी आप बोलना चाहते हैं।
रिस्पेक्ट आप देंगे, इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। जैसे आप देंगे वैसे आप पाएंगे। तो अपनी वाणी का वेग जो है उसको वश में करना चाहिए, उद्विग्न भाषा का प्रयोग ना करें। दूसरी चीज है सत्यम, सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करें हम हर परिस्थिति में जितना हो सके सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, सत्य बोलूं तो भी गलत है, सत्य ना बोलूं तो भी गलत है। जैसे एक बार एक साधु थे, वो बैठे हुए थे और इतने में एक शेर आ गया और शेर ने कहा कि साधु महात्मा आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरा एक शिकार हिरण भागते भागते आप ही की कुटिया के पास आया और कहीं छुप गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो हिरण कहाँ छुपा है? अब साधु ने हिरण को छुपते हुए देखा था अपनी कुटिया में। अब साधु फंस गए। बोले अगर मैं सत्य कहता हूं कि वो मेरी कुटिया में है तो हिरण के प्राण चले जाएंगे, और अगर मैं कहता हूं कि वो कुटिया में नहीं है तो मैं झूठ बोलूंगा, मैं अपने महात्मा के पद से नीचे गिर जाऊंगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में उन साधु ने वाक्य वाणी वेग को वश में किया और एक ऐसा उत्तर दिया जो कि न सत्य था न ही झूठ था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं उन्होंने देखा नहीं। शेर सोच में पड़ गया, ऐसा क्या? तो बोले जिन्होंने देखा यानी मेरे आंखों ने देखा, अब आंखों की जुबान नहीं है, वो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं इन्होंने देखा नहीं। तो शेर समझ गया यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और उनके वाक जाल में फंस करके शेर चला गया। ना ही उन्होंने झूठ बोला ना ही उन्होंने सत्य बोला, और वो अपनी स्थिति पर बरकरार है। तो इस तरह से ये समझ कौन देती है? गीता का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान हमें समझ देता है कब क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, जो झूठ भी ना हो और किसी को उद्विग्न भी ना करे। तो इस तरह से सत्यम प्रियम हितम चाहे वतत, भगवान कह रहे हैं गीता में कि ऐसा वाक्य बोलो जो किसी को प्रिय लगे। चाणक्य पंडित कहते हैं सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात अप्रियम सत्यम। सत्यम बुर्यात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, साथ में वो प्रिय भी होना चाहिए। अगर वो बात उसको प्रिय नहीं लगती है, न बुर्यात अप्रियम सत्यम, ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को बुरा लग जाए। कैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है ना, तो उस व्यक्ति को ऑब्वियस सी बात है कि बुरा लगेगा कि मुझे मोटा कहा, है ना। ऊपर से कोई लोग तो उसमें सुफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं, और भाई हाथी कैसा है, तो अभी तो सामने वाले को हो सकता है सामने ना बोले, लेकिन पीछे से उसे दुख लगेगा। तो अप्रिय, जो अप्रिय सत्य है इसे नहीं बोलना चाहिए, प्रियम सत्यों को ही बोलना चाहिए। तो फिर जो अप्रिय वस्तु उसको कैसे बोलें? अगर वो बात बोलनी भी है तो इस शिक्षा के माध्यम से बोलनी चाहिए कि प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा वजन कम हो जाए ना तो और बढ़िया लगने लग जाए। पत्नी ने खाना बना के लाई, नमक कम था। अब इसको बोलने के दो तरीके हैं, उठा के फेंक दे क्या बनाया तूने। लेकिन दूसरा तरीका है इतना अच्छा प्रसाद बना है, अगर इसमें थोड़ा नमक और होता ना मजा आ जाता। तो वाणी कैसे इस्तेमाल करनी है ये भगवत गीता हमको शिक्षा देती है। और ये कैसे होगा तो बताया गया स्वाध्याय अभ्यासनम। स्वाध्याय यानी शास्त्रों का अध्ययन स्वयं आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट शास्त्र पढ़ना चाहिए। देववाणी के अंदर लिखे गए शास्त्र संस्कृत भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करके श्रील प्रभुपाद ने समाज के सामने रखा। इसे पढ़ने से हमारी वाणी वश में होती है, हमारा मन वश में होता है, हमें पता चलता है कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। कहते हैं जिह्वा तो तब लग भली जब लग जपे राम। ये जिह्वा तब तक भली है जब तक राम का नाम जप करती है। जिह्वा तो तब लग भली जब लग भले श्री राम, नहीं तो काटे फेंक दे भले मुख में हो चाम। अरे मुख के अंदर ये चाम है, चमड़ा, ये टुकड़े का क्या फायदा है अगर इससे भगवान का नाम नहीं निकलता। तो अपनी वाणी के वेग को अगर वश में करना है तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो इस तरह से हम एक वेग को वश में कर सकते हैं। दूसरा वेग है वाचो वेगम मनसा, मन का वेग। ये मन बड़ी तीव्र गति से चलता है, बैठे बैठे ही आपको अमेरिका ले जाएगा, स्विट्जरलैंड ले जाएगा, तेज गति से। यानी इंसान देर से पहुंचेगा, एयरप्लेन देर से पहुंचेगा, लेकिन मन इंसान के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाता है। कभी कभी हम देखते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं, किसी यात्रा पे जा रहे हैं, उस यात्रा पे हम बाद में पहुंचते हैं, लेकिन हमारा मन पहले ही वहां पहुंचता है और आनंद का अनुभव करता है। अरे मैं पहुंचूंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। तो मन तेज गति से चलता है। तो ये मन को कहते हैं शास्त्रों में 2 प्रकार की चीजें रोक देती है। एक है अवरोध प्रीति। अवरोध प्रीति होती है यानी कि जैसे अच्छी खासी गाड़ी चल रही है, स्पीड ब्रेकर आ गया, तो जीवन अच्छा खासा चल रहा है लेकिन मन उसमें स्पीड ब्रेकर बन करके आ जाता है। अवरोधक
प्रीति हो जाती कई चीज़ों से तो हमारा मन डिस्टर्ब होता है। क्या क्या चीज़ें अवरोध करती हैं, क्या स्पीड ब्रेकर बन जाती है हमारे जीवन में। अच्छा खासा भजन चल रहा था, बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया। कौन सी चीज़ है? कहते हैं कर्म कांड, यानी कि ऐसे कर्म करना जिसमें फल की अभिलाषा करें, उन सेक्शंस में जाना, कर्म कांड सेक्शंस में जाना, कर्म कांड क्रियाओं में अपने जीवन को लगाना मन को डिस्टर्ब करता है ना। क्योंकि व्यक्ति हमेशा हर काम के पीछे लालच, भोग विलास, इच्छा पूर्ति, इसी में फंस जाता है। माँ मुरादे पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी, ना करे तो नहीं बांटूंगी। तो ये कौन सा भजन है, ये कौन सी पूजा? ये कर्म कांड है कि मेरी इच्छा पूर्ति करोगे तो मैं आगे हलवा बांटूंगा। दूसरी चीज है भौतिक सफलताओं के पीछे पागलों की तरह भागना। बस मैं सक्सेसफुल बन जाऊं, मैं नंबर 1 बनकर दिखाऊंगा समाज के सामने, आई एम द बेस्ट। ये जो है इससे बचना चाहिए। ये भी मन को उद्विग्न करता है, मन के वेग जो है हमारे इधर उधर भागते हैं और हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरी चीज है मायावाद का दर्शन। मायावाद का दर्शन है यानी कि हम ये विश्वास करते हैं कि मैं जो हूं भगवान हूं, नर ही नारायण है, सभी भगवान बराबर हैं, सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं। ये सब मायावाद है। मैं भगवान हूं। अरे वो जो मायावादी लोग बड़े बड़े पंडाल में कथा कर रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, और आप इस लेक्चर को सुनो, और आप एक बात बताइए कि जो सुनने आ रहा है वो भी तो भगवान है, वो भी तो जीवात्मा है, क्योंकि आप कह रहे हैं हर जीव नर ही नारायण है। तो एक नारायण बैठकर बोल रहा है और दूसरा नारायण बैठकर सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? सभी तो नारायण है, सब अपने अपने काम में रहो, क्या जरूरत है ऐसे प्रवचन सुनने की? क्योंकि सभी तो है नारायण, नर ही नारायण है। तो ये नारायण जो है उन्होंने तो गिरिराज गोवर्धन उठा लिया था, लेकिन ये जो नारायण नीचे बैठकर सुन रहे हैं खांस रहे हैं, इनसे तो खांसी भी बश में नहीं हो रही। ये क्या गिरिराज उठाएंगे? अरे ये 5 किलो का पत्थर क्या, 5 ग्राम का पत्थर क्या, 5 मिनट तक हाथ को ऐसे करेंगे, हाथ पैरालाइज हो जाएगा। इनको टॉयलेट भी आती है, इनको भूख भी लगती है, सब कुछ माया है, संसार में मिथ्या है। लेकिन फिर रोटी क्यों खाते हो? अगर मिथ्या है तो पेट में रोटी भी डालते हैं, पूरी सब्जी डालते हैं, भूख भी लगती है। अरे सब कुछ तो मिथ्या है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्या। तो ब्रह्म की बात करो, फिर जगत मिथ्या है, पूरी भी तो जगत की है, आपके बच्चे भी तो जगत के हैं, इनको क्यों गले लगा रहे हो अपने? तो ये एक्चुअली गलत फिलॉसफी है, ये मायावाद। ये सब सुनने से हमारा मन अपने धरातल से तरंगों में आ जाता है और पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये होती है अवरोध प्रीति। और एक होता है विरोध युक्त परेशानी होती है, विरोध युक्त आता है जीवन में। विरोध कैसे आता है? तो उसमें क्या होता है कि मेरे मन में कोई लालसा उत्पन्न होती है कि ये काम होना चाहिए, वो काम पूरा ना होने पर मेरे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो मन और क्रोध ये जुड़े हुए हैं, मनसा क्रोधा वेगम। मन ने कामना करी कि मेरा बच्चा है, और जाकर के वो मेरे लिए बाजार से 1 किलो लड्डू लेकर के आए, लेकिन बच्चे का मन है कि वो वीडियो गेम खेले या टीवी में बैठ कर के कुछ और देखे या अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेलने जाए। आपने कहा ये मेरा बच्चा है, जाएगा लड्डू लेके आए, बेटा जाओ, लेकिन वो जा नहीं रहा। तो आपका धीरे धीरे क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, और क्रोध की ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप अपने बच्चे को, अगर वो छोटी उम्र का होगा तो मार सकते हैं, बड़ी उम्र का होगा तो उसके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई कि ये मेरा बच्चा है, अहम ममेति, मैं और मेरा, मैं और मेरा। इस कारण से हम आसक्त होते हैं, और उस आसक्ति के पूरा न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध के भी ये कारण है, मन जो है ये क्रोध तक लेके जाता है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधात विजायते। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध का उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो किसी भी विषय वस्तु में आसक्ति रख लेना, ये मेरी है, इसी तो ये काम करना ही चाहिए, एक्सपेक्टेशंस, ये मन का प्रॉब्लम है। तो मन कैसे हमारा सॉल्व करे इन प्रॉब्लम्स को, कैसे हम अपने मन को चेंज करें? तो कहते हैं मन को सदा भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। मन सदैव कृष्ण पदारविंदयो, मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता और चिंतन में क्या भेद है? चिंता चिंतन, चिंता चिता समान है और चिंतन भगवान से मिलाने वाला है। तो चिंता मत करो, चिंतन। कभी कभी होता है, लोग बड़े चिंतित होते हैं, मंदिर में जाते हैं, हे प्रभु मैं बड़ी चिंता में हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। भगवान कहते हैं चिंता तो मुझे करनी है, अब मेरा काम तुम करोगे तो मैं क्या करूँगा? अरे भाई चिंता छोड़ो, चिंता मेरी है। छोटे बच्चे चिंता नहीं करते हैं,
माता पिता चिंता करते हैं बच्चे की फीस कैसे जाएगी, शाम को खाना क्या बनेगा, इसकी दवाई कैसे आएगी, इसकी बुक्स कहाँ से आएंगी। तो एक बार बालक बुद्धि बना लो अपनी, एकदम बच्चे जैसे बन जाओ, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर समर्पित कर दो, तो मन हमारा वश में होता है। और मन के मालिक कौन है? मन के मालिक है भगवान श्री कृष्ण। भगवान गीता में कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में तो मैं मन हूं। तो जब भगवान ही मन है तो मन वश में कैसे होगा? हम कृष्ण को तो वश में नहीं कर सकते। एक ही तरीके से कर सकते हैं, प्रेम कर लेंगे अगर कृष्ण से, और कृष्ण प्रसन्न हो गए तो भगवान इतना अपने भक्त से प्रेम कर लेते हैं कि भक्त की सेवा करने पहुंच जाते हैं। अर्जुन का रथ चलाने लगते हैं, युधिष्ठिर महाराज को राजसु यज्ञ में उनकी सेवा करने लगते हैं, प्रसाद बांटने लगते हैं, लोगों की चेकिंग करते हैं किसने प्रसाद पाया कि नहीं पाया। नंद बाबा के जूते अपने सिर पर उठा के जाते हैं, यशोदा माई की उखल से बन जाते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, और कोई भक्त जब उनसे प्रेम करता है भगवान उसके दास बनने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर मन को वश में करना है तो कंट्रोलिंग सेमिनार से काम नहीं चलेगा कि माइंड कंट्रोल सेमिनार। काम कैसे चलेगा? स्पिरिचुअल सेमिनार। आध्यात्मिक बनिए, भगवान से प्रेम करिए, भगवान से प्रेम करेंगे। भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं, मैं प्रसन्न हो गया तो मन वश में हो गया। तो इस तरह से मन को आप वश में कर सकते हैं, मन के वेग को वश में कर सकते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से मन का वेग वश में होगा। और मन के बाद आता है क्रोध। अत्यधिक लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें क्रोध बहुत आता है, कैसे अपने क्रोध से हम बच पाएंगे, कैसे अपने क्रोध को हम नियंत्रित करेंगे। तो क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें ये समझना है, हमें किसी चीज से आसक्त नहीं होना है, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। अनएक्सपेक्टेशंस, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे कभी भी क्रोध आए, आप चेक करिएगा, क्रोध के पीछे जब आप जाएंगे तो उसके रूट में क्या होगा? आपने कोई उम्मीद रखी थी इसीलिए क्रोध आया। जैसे चलो एक काम करते हैं, हम लोग कल 10 बजे मिलेंगे, ये एक्सपेक्टेशन है। 10 बजे अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए 10 बजे मिलना है, प्लानिंग करनी है, लेकिन उस प्लानिंग से अटैच नहीं होना है। प्लानिंग से अटैच हो गए तो क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए लाइफ में प्लानिंग तो करनी चाहिए, हमें बिल्कुल प्लानर्स बनाने चाहिए, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उनसे अटैच नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कर्म तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इसका रिजल्ट तो ठाकुर जी के हाथ में, कृष्ण के हाथ में है। तो इस तरह से मैं अपने क्रोध को वश में कर सकता हूं। और बड़े बड़े उदाहरण आते हैं जहां लोगों ने अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया है। जैसे हनुमान जी ने अपनी सेवा, भगवान की सेवा जब करी तो उसमें अपने क्रोध का इस्तेमाल किया। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने लंका पहुंचे तो रावण ने उनको कैद किया था और खूब सारा उनका उपहास किया। अरे देखो कैसा वानर है, घुस गया हमारे, देखो राम का दूत कैसा, इतनी लंबी पूंछ वाला, देखो राम की सेना में कैसे कैसे सिपाही हैं, कैसे कैसे दूत हैं। तब तक हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही बोला तुम्हारा राम क्या कर सकता है मेरा, बस बोले अभी नहीं सुनना है भगवान के बारे में, भगवान की सेवा में अपने क्रोध का इस्तेमाल करेंगे। पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अपने क्रोध का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अपने बच्चों को समझाने में, अपने शिष्यों को समझाने में, लोगों की ट्रेनिंग करने में। इसके पीछे एक्सप्लॉयटेशन का भाव नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट का भाव होना चाहिए कि मैं अगर डांटूं तो सामने वाला व्यक्ति डेवलप होना चाहिए। ये ना हो आपने डांटा, वो नौकरी छोड़कर चला गया, उस पथ से ही भ्रष्ट होकर भक्ति छोड़कर चला गया। ये डांटना गुस्सा आया। तो गुस्से का सही उपयोग करना चाहिए। जैसे अर्जुन को, पांडव थे, कौरवों के प्रति बड़ा क्रोध था, तो अर्जुन ने अपने क्रोध का इस्तेमाल भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, गीता का उपदेश सुनकर सारे कौरवों से युद्ध किया और अंत में युद्ध जीते, महाभारत का युद्ध जीते। इस प्रकार अर्जुन ने भी अपने क्रोध का इस्तेमाल भगवान के कहने पर कौरवों से युद्ध करने में किया। तो हम भी अपने जो ये क्रोध है इसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में कर सकते हैं। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, उदर वेगम। जो ये उदर का वेग है, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये 3 वेग और हैं जो कि एक ही लाइन में आते हैं। जिह्वा वेगम यानी जीभ का स्वाद, उदर वेगम पेट भरने की इच्छा, और उपस्थ वेगम यानी कि जनेंद्रियां। तो अब इन तीनों को अगर कंट्रोल करना है तो एक ही लाइन में, अगर कोई व्यक्ति अपनी जीभ को कंट्रोल कर ले यानी कि स्वाद पर कंट्रोल कर ले तो उसका उदर भी कंट्रोल हो जाएगा। उदर कंट्रोल हो जाएगा, जीभ कंट्रोल हो जाएगी, तो उसकी जो काम वासनाओं की इच्छा है, जो उसकी जनांगियों की जो इच्छाएं हैं, ये सब उसकी लस्टी डिजायर्स कंट्रोल हो सकती है वेरी इजीली। कैसे होगा? जिह्वा वेगम, अपने जीव के स्वाद को कम करना है। कैसे? बाहर का मत खाइए, जब भी खाइए भगवान का प्रसाद खाइए। एक मछली कैसे फंस जाती है?
मछली को एक टुकड़ा लगाओ और डंडी में ऐसे रखो, तो मछली आती है, आराम से पानी में रह रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घूम रही थी, कैसे हैं, सब लोगों से मिल रही थी अपनी मछलियों से, छोटी मछली, बड़ी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली। लेकिन एक आ गया सामने खाने का टुकड़ा, टक करके खाना खाया, चिपक गई, कांटा फंस गया, बाहर आ गई, मृत्यु को प्राप्त किया। ऐसे ही एक टुकड़े के कारण वो अथाह समुद्र के पानी को त्याग देती है। इसी हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं जो समुद्र के समान है, पानी के समान है। लेकिन हम एक टुकड़ा जो कि बाहर का, चलो भाई बाहर का बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, ये खाने के चक्कर में हम अटक जाते हैं और उसको खाने से हमारा जिह्वा का वेग कभी वश में नहीं होगा। जिह्वा वेग नहीं होगा तो उदर वेग, पेट अब मोटा मोटा हो जाता है, इतने एकदम ऐसे हो जाते हैं लोग, है ना, ओबेसिटी की बीमारियां आ जाती हैं, कई प्रकार के हार्ट डिसीज आ जाते हैं। ज़्यादा खाएंगे तो फिर व्यक्ति के शरीर में उदर में रोग भी बहुत सारे आते हैं और फिर आपकी लस्ट डिजायर्स भी कभी कंट्रोल नहीं, उपस्थ वेग कभी कंट्रोल नहीं होने वाला। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा भोजन खाएं जो सतोगुणी हो। अब जैसे सतोगुण में कौन सा भोजन आता है कि दाल चावल सब्जी रोटी जिसमें लहसुन प्याज ना हो, चाय कॉफ़ी जैसे इंटॉक्सिकेशंस ना हो। रजोगुण में आता है तेज मिर्ची वाले, यानी कि अच्छा खाना खाना है लेकिन ऊपर से और लाल मिर्च डाल दो, अरे भैया थोड़ा सा इसमें ना रस डाल दो और मसाला डाल दो, एकदम भी करेंगे, खाते भी जाएंगे। ये होता है राजसी खाना। ऐसा खाना भी हमको संसार में गिराता है। और तीसरा है तामसी यानी तमोगुणी भोजन। तमोगुणी होता है मांस, मदिरा, बासा, सड़ा हुआ, रोस्टेड, ये सब तामसी खाना होता है। तो कोशिश करें सात्विक भोजन को ग्रहण करें। और सात्विक से भी ऊपर होता है शुद्ध सत्व का प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। जो भी खाएं ठाकुर जी के सामने रखें, भगवान श्री कृष्ण के, उस पर तुलसी पत्र लगाएं, भगवान से हरे कृष्ण महामंत्र बोलें, भोग मंत्र बोलें और बाद में उसको आप ग्रहण करें। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जिह्वा के वेग को वश में कर सकते हैं। तो आज हमने चर्चा किया कि एक व्यक्ति अगर मन के वेग को वश में कर सकता है, अपने जीव के वेग को वश में कर सकता है, क्रोध के वेग को वश में कर सकता है, अगर अपने वाणी के वेग को वश में कर सकता है, उदर के वेग को, पेट में इच्छा होती है मुझे ये खाना है, वो खाना है, ऐसा खाना है, वैसा खाना है, नहीं, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन अभी लोग कैसे हैं ऊंचा जीवन तुच्छ विचार तो तुच्छ विचार मत रखिए, उच्च विचार रखिए। उच्च विचार कैसे आएंगे? शास्त्रों को पढ़ने से, शास्त्र की कथाओं को श्रवण करने से। आप इस श्रृंखला को सुन रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं संपूर्ण भक्ति रस का ज्ञान है ना, भक्ति रस का ये संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। इसको सुनते रहिए ध्यान से कि जो उदर का वेग बड़ा सरलता से वश में हो जाएगा अगर जिह्वा का वेग वश में हुआ। और लस्टी डिजायर्स को अगर दूर करना है, लोग बोलते हैं मेरे अंदर ना सब कुछ ठीक है लेकिन ना मेरा मन ऐसी भावनाओं पे भागता है। तो एक बार एक भक्त आए थे श्रील प्रभुपाद जी के पास और उन्होंने बोला कि मेरा मन वश में तो होता है, भक्ति करता हूँ, लेकिन कभी कभी ये जो काम वासना है ये जागृत हो जाती है, तो इसको इस वेग को कैसे मैं वश में करूँ? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा आप ध्यान लगा के हरे कृष्ण का जाप करिए। फिर वो चले गए, दोबारा आए, बोले अभी भी वश में नहीं हो रहा। उन्होंने कहा अभी आप ध्यान लगा करके गीता के शास्त्र को पढ़िए। फिर उन्होंने गीता पढ़ी ध्यान से, फिर बोले अभी भी नहीं हो रहा। बोले उन्होंने कहा अभी श्रीमद् भागवतम को ध्यान से पढ़िए, वो भी पढ़ लिया। बोले अभी भी नहीं हो रहा। बोले अभी श्री चैतन्य चरितामृत को ध्यान से पढ़िए। बोले वो भी पढ़ लिया। श्रील प्रभुपाद अब नहीं हो रहा है। तो कई बार आना जाना हुआ। फिर अंत में जब प्रभुपाद जी के पास आए, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, तो उन्होंने कहा हरि इच्छा, यानी कि सब कुछ हरि की इच्छा पर निर्भर करता है। हम सिर्फ हरि को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, गीता पढ़ते हैं, जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो रिजल्ट भगवान के हाथ में है। हम ये नहीं बोल सकते मैंने तो तुम्हारा नाम जप किया है, गीता पढ़ी है, अब तो तुम्हें ये सारा कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हैं। भगवान त्रिगुणातीत हैं, किसी भी गुणों में बंधे हुए नहीं है। तो भगवान को बांधना इम्पॉसिबल है। इसलिए भगवान को बांधने का एक ही तरीका है, प्रेम। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान नहीं टलने देते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम किसी सद्गुरु की शरण में जाएं,
और उनकी शरण में जाकर के उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करें, सेवा करें, भगवान की नियमों का पालन करें, तो हम पाएंगे बड़ी सरलता से हम इन सभी वेगों को जीत पाएंगे, सभी वेगों को अपने वश में कर पाएंगे और अंत में हम अपनी गुरु परंपरा की, अपने वैदिक शास्त्रों की, अपने आचार्यों के द्वारा दिए गए पुराणों की, उपनिषदों की, भागवत की ये जो श्रृंखला है, जो ये ज्ञान है, इस संसार में वितरित कर पाएंगे। आज बहुत जरूरत है समाज को इस ज्ञान के विस्तार की, लेकिन जब व्यक्ति खुद ही उसका आचरण न कर पा रहा हो, खुद ही वेगों से परेशान हो, खुद ही उसको दुश्मनों ने घेर रखा हो, तो वो कैसे संसार में विस्तार करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम अपने 6 दुश्मनों को पहचानें और उनको शास्त्र के द्वारा दिए गए जो नियम हैं उनसे उन्हें हराएं, उनको वश में करें और फिर हम सद्गुरु की शरण में जाकर इस ज्ञान को संसार में, श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु परंपरा की शरण में जाकर के संसार में इस ज्ञान का विस्तार करें, प्रचार करें। और हम पाएंगे जब हम किसी ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसका विस्तार करते हैं तो दूसरों का जीवन भी आनंदमय होता है और हमारे जीवन में डबल आनंद आता है, क्योंकि एक आनंद तो अपना और दूसरा दूसरों का। इसलिए आशा करते हैं आप आनंद में रहेंगे और इन 6 दुश्मनों को भगाएंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।